नमस्कार, प्रार्थना हो स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपके जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही हैं। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति यशस्वी और संपन्न हो जाता है। ऐसा हम नहीं बल्कि शास्त्र कहते हैं। तो आखिर सूर्य उपासना कैसे की जाए, क्या क्या लाभ होंगे, सूर्य देव की उपासना से उनकी पूजा के क्या कुछ नियम होंगे और सूर्य देव से मनोकामना पूर्ति के वरदान पाने के क्या हैं उपाय, आज शो में ये तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आस्था का ये खास सफर। जब भाग्य भी न दे आपका साथ, बनते बनते बिगड़ने लगे हर पार, सूर्य उपासना से होगा चमत्कार, दूर होगा जीवन का अंधकार। सूर्य भगवान के पूजा करने से बहुत लाभ होता है, क्योंकि कलयुग में सूर्य भगवान साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और सूर्य का पूजा करने से नवग्रह शांत हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वह नवग्रह के देवता हैं। इसीलिए सूर्य का पूजा की जो महिमा है वह बहुत ही अपरंपार है। इसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। सूर्य यानी 9 ग्रह का राजा। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव जागृत देव हैं। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और कलयुग में शीघ्र सिद्धि प्रदाता हैं। कहते हैं सूर्य देव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन जाता है। शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना से इंसान को कई लाभ होते हैं। सारे संसार की ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाने पीने चीजों का कारक है। सूर्य उपासना व्यक्ति को यशस्वी, तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हों तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। किसी भी आदमी को जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, यदि वह सूर्य भगवान का पूजा करते हैं और उनको लाभ होता है। जैसे आपका हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, आंख से कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी सूर्य भगवान की पूजा करने से लाभ ही लाभ होता है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्य देव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है सूर्य देव को जल अर्पित कर। तो चलिए आपको बताते हैं कि सूर्य की किस प्रकार उपासना करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। ज्योतिषियों की माने तो सूर्योदय के प्रथम किरण में अर्घ्य देना सबसे उत्तम होता है। सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रक्त चंदन, लाल फूल, चावल डालें। लोटे में जल भरकर उगते सूर्य के सामने लाल आसन लगाएं। सूर्योदय होते ही दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल अर्पित करें कि सूर्य और सूर्य की किरणें जल की धार से दिखाई दें। यदि कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत नहीं होंगे तो मान सम्मान, जस, प्रतिष्ठा, आरोग्यता की प्राप्ति नहीं होगी। तो यह आरोग्य प्राप्त करने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान, यश प्राप्त करने के लिए सूर्य का उपासना करना बहुत ही अनिवार्य है। और कोई भी ग्रह का कोई दशा महादशा खराब चल रहा हो और यदि सिर्फ सूर्य ग्रह का ही यदि पूजा कर लिया जाए तो वह ग्रह तत्काल रूप से अपना निगेटिव प्रभाव को छोड़ना बंद कर देता है। किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होते हैं मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं।
उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ाते हैं। इसलिए सूर्य उपासना में भी सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। यदि पिता पुत्र में संबंध किसी भी कारण से बिगड़ गया हो तो पिता पुत्र का भी संबंध सूर्य पूजा करने से अच्छा हो जाता है। सूर्य जो है वह पिता और पुत्र दोनों का कारक माना गया है और कुंडली में यदि सूर्य नीच का हो, सूर्य की महादशा चल रहा हो, अंतरदशा में हो, प्रत्यांतर चल रहा हो या सूर्य कहीं भी बैठा हुआ हो तो सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य भगवान का उपाय जरूर करना चाहिए। मंत्र जाप केवल अर्घ देते समय ही नहीं बल्कि अर्घ के बाद भी जरूरी होता है। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सूर्य की रोशनी में गायत्री मंत्र का जाप करना भी विशेष फलदायी होता है। कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो इंसान हर क्षेत्र में विजेता बन जाता है, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो इंसान जीवन में कष्ट के अलावा कुछ और नहीं भोग पाता। इसलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना जरूरी है, वो भी सही नियम के साथ। सूर्य भगवान के पूजा के लिए रविवार का दिन को विशेष माना गया है। वैसे तो प्रतिदिन सूर्य भगवान का पूजा होता है, पूजा कर भी सकते हैं, लेकिन रविवार का दिन सूर्य भगवान की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके लिए सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो नमक का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी नमक, चाहे वह काला नमक हो, संधा नमक हो या समुद्री नमक हो, वह किसी भी प्रकार का कोई नमक नहीं खाना है, क्योंकि इसमें नमक खाना से बहुत बड़ा दोष लगता है और पूजा भंग हो जाता है। रोजाना सूर्योदय से पहले शुद्ध होकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ देकर प्रणाम करें। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धा पूर्वक करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने के लिए सूर्य उपासना श्रेष्ठ है। रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। सूर्य देव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान और उसका कल्याण करने वाले सूर्य देव की उपासना मात्र एक अर्घ देकर भी आप कर सकते हैं। तो कीजिए सूर्य देव की जय जयकार। सूर्य लगाएंगे आपका बेड़ा पार। कहते हैं सूर्य देव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य देव को अर्घ्य देने का है, लेकिन अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां भी बताई गई हैं। सूर्य देव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्य देव से महावरदान। सूर्य उपासना में अर्घ देने और सूर्य के मंत्रों के जाप से भी ज्यादा प्रभावशाली है सूर्य के नामों की स्तुति। सूर्य की स्तुति में सूर्य के 21 नामों का उल्लेख है। कहते हैं सूर्य के 21 नाम अगर हर सुबह के समय पढ़े जाएं तो मिल सकता है सूर्य कृपा का लाभ, और साथ ही मिल सकता है सूर्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा। तो चलिए हम आपको उन 21 नामों के बारे में बताते हैं। सूर्य के चमत्कारी 21 नाम: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, गृहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्त आश्वाहन, गभस्तिहस्त, ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृत। मंत्र जाप के जैसे ही दिव्य नामों के जाप का भी एक तरीका होता है, तो आखिर सूर्य के नामों को जपने का तरीका क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं वो तरीका जिससे आप सूर्य देव के इन 21 नामों का जाप करके उनकी कृपा पा सकते हैं। सूर्य के नामों को जपने का तरीका: सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं खड़े होकर सूर्य के 21 नाम पढ़ें। अपनी प्रार्थना कहें, आपको सूर्य की कृपा हासिल होगी। तो चाहे अर्घ दें या जपे सूर्य का मंत्र या फिर करें सूर्य के 21 नामों का जाप,
ये सभी सूर्य उपासना के साधन हैं। पर इन सब में भी परम प्रभावशाली है एक और उपाय, और वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। अगस्त ऋषि के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी को यह स्तोत्र दिया गया था। वाल्मीकि रामायण में यह स्तोत्र है, इसका वर्णन भी किया गया है वाल्मीकि रामायण में। जब भगवान राम जी का रावण से युद्ध चल रहा था तो अपने शत्रु को परास्त करने के लिए, जल मूल से समाप्त करने के लिए ऋषि अगस्त ने भगवान राम को यह रहस्य बताया। यदि आप सूर्य की उपासना करते हैं और आदित्य हृदय स्तोत्र से उनका अर्चना करते हैं सूर्य भगवान का, तो आप निश्चित ही रावण विजय प्राप्त कर लीजिएगा। उसी समय से जब से भगवान राम ने युद्ध भूमि में जब इसका प्रयोग किए हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का, तो तब से लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करने लगे हैं। सूर्य उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शक्तिशाली और कल्याणकारी माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य के समान तेज पाने में मददगार है। युद्ध या मुकदमों में विजय पाने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का अवश्य पाठ करना चाहिए। जिनको हड्डी में, आंख में प्रॉब्लम हो, उनको भी करना चाहिए। जिनका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा हो और सच्चाई पे हो और उनको हारने का उम्मीद लग रहा हो, वैसे व्यक्ति को भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे उनके पक्ष में फैसला हो जाता है। सूर्य देव मान सम्मान में भी वृद्धि करते हैं। इनकी नियमित उपासना से यश बढ़ता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है, हर दिशा में वाहवाही मिलती है। तो आइए बताते हैं किस तरह की जाए सूर्य की उपासना जिससे बढ़े मान सम्मान। जल में रोली, चंदन और फूल मिलाएं। ये जल सूर्य देव को अर्पित करें। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भगवान सूर्य को अर्पित करें। ओम भास्कराय नमः का जाप करें। इसके बाद तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लें। कार्तिक महीना में जो सूर्य का गोचर जो होता है वह तुला राशि में चला जाता है, और जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो नीच का हो जाते हैं। तो जब सूर्य नीच का हो जाते हैं तो पृथ्वी पर जो मनुष्य जाति हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है। उनके जीवन में रोग बढ़ जाती है, उनका शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है। इसीलिए कार्तिक महीना में सूर्य भगवान का उपासना का महत्व बताया गया है। तो कार्तिक में सूर्य का पूजा यदि करेंगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। सूर्य की उपासना बहुत लाभकारी होती है। सूर्य की पूजा से जीवन संवरने लगता है। सूर्य को मजबूत अगर करना है तो जीवन में सूर्य से ही जुड़ी एक धातु का प्रयोग अमोघ लाभकारी बताया गया है। कैसे करें ये प्रयोग, आगे जानिए। तो हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी सूर्य देव की तरह चमकते रहें। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।